ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है, विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी का किस कदर डंका बजता है, ये कतर में रिहा हुए पूर्व भारतीय नौसैनिकों की वतन वापसी से समझा जा सकता है, जिन्हें कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन उनको बचाने का मोदी ने संकल्प लिया और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हुए कतर से भारतीयों को बचा कर लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी की गारंटी, कतर से आई खुशखबरी। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की साख को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। संकल्प संपूर्ण, मोदी की प्रतिज्ञा पूर्ण। मोदी का डंका, भारतीयों की रिहाई। मोदी हमाद की दोस्ती रंग लाए। यह दुनिया में भारत का जलवा ही है, विदेश नीति ही है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मोदी का डंका है, विदेशों के मंच भारत की कूटनीति है कि कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया, उनकी मौत की सजा को माफ कर दिया, उन्हें एक नई जिंदगी दे दी। पीएम मोदी की गारंटी सिर्फ देश के मामलों में ही नहीं बल्कि विदेशी मसलों में भी चलती है। वो जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, अपने लिए हर संकल्प को पूर्ण करते हैं। मंच देश का हो या विदेश का, हर पटल पर पीएम मोदी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। ये मोदी की गारंटी का ही नतीजा है कि आज रिहा हुए 8 में से 7 भारतीय पूर्व नौसैनिक अब अपने वतन वापस आ गए हैं, जिन पर कतर में जासूसी का आरोप था, जिन्हें कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन मोदी और हमाद की दोस्ती रंग लाई और कतर से खुशखबरी आई। मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को। भारत माता की जय। दरअसल अगस्त 2022 में जासूसी के आरोप में 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में गिरफ्तार किया गया था, जो कतर में अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे। इन सभी पर पनडुब्बी परियोजनाओं की कथित जासूसी करने का आरोप था, जिसके लिए कतर की अदालत ने इन 8 भारतीयों को अक्टूबर 2023 को मौत की सजा सुना दी थी। मामला बेहद संवेदनशील हो गया तो भारत भी कानूनी विकल्प की तलाश में जुट गया। लेकिन कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये पीएम मोदी की रणनीति ही थी जिसने 8 भारतीयों की मौत की सजा पर रोक लगवा दी। दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से पीएम मोदी ने मुलाकात कर भारतीयों की सजा का मुद्दा उठाया, जिसका असर भी जल्द दिखा और पूर्व नौसैनिक अधिकारियों की सजा को कम कर उम्र कैद में बदल दिया गया। आज ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो भारत पा न सके, ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो हम भारतवासी मिलकर सिद्ध ना कर सके। लेकिन एक वो दिन भी आया जब भारत को कूटनीतिक कामयाबी मिली और कतर की जेल में बंद भारतीय पूर्व नौसैनिक, जिनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश, जिनमें से 7 भारतीय आज भारत लौट आए हैं। कतर में भारत की कूटनीतिक विजय हुई, भारत और कतर की दोस्ती रंग लाई और ये दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों का ही नतीजा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक बड़ी जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और भारत के यूपीआई का डंका पूरी दुनिया